I am Meena Kumari from Motilal Nehru Public School. Today I discuss the double bar graph. How to read the double bar graph. So question number 5th of exercise 3.3 which is related to double bar graph. अब double bar graph का यूज़ कहाँ पे होता है और इसको हम क्यों रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के ऊपर. अगर यदि हमारे पास 2 ईयर्स हैं 2008 एंड 2009, हम एग्जाम्पल के तौर पे इन्हीं को ले रहे हैं, तो इसका हमारे पास क्या है, इन दोनों ईयर्स में मिनिमम टेम्परेचर गिवन है नवंबर से लेके फरवरी तक. तो अब देखिए दोनों ही ईयर्स का हमने इकट्ठा टेम्परेचर लेना है और इसको एक ही ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है. तो ये हमारे पास नवंबर का मिनिमम टेम्परेचर है, 2008 का ऊपर है और 2009 का क्या है, नीचे है ये टेम्परेचर. अब हमने क्या करना है, इस टेम्परेचर को आपने इस ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इंफॉर्मेशन इज कंपेयर्ड इन द अबव बार ग्राफ. इस बार ग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन को कंपेयर किया गया है. तो इस बार ग्राफ में देखिए क्या किया है, जो मिनिमम टेम्परेचर है किसके लिए, नवंबर से लेके फरवरी तक के मंथ्स के लिए, कौन कौन से ईयर से अंदर है ये टेम्परेचर, कौन कौन से मंथ हैं, किस ईयर में है, 2008 और 2009. तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, कंपैरिजन ऑफ, किसका कंपैरिजन है, मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द ईयर्स, कौन से हैं, ड्यूरिंग द मंथ्स नवंबर टू फेब. किस ईयर के लिए हैं, फॉर द ईयर 2008 एंड 2009. तो इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कंपैरिजन है मिनिमम टेम्परेचर का नवंबर से लेके फेब तक के मंथ्स के लिए. कौन कौन से ईयर्स में है ये, 2008 एंड 2009 के लिए है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मिनिमम टेम्परेचर इन द ईयर 2008 टू द ईयर 2009 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर. अब आपने नवंबर मंथ में देखिए मिनिमम टेम्परेचर 2008 के लिए 18 है और 2009 के लिए कितना है टेम्परेचर, 15 है. तो इनकी हमने रेशियो निकालनी है. सबसे पहले देखिए मिनिमम टेम्परेचर हमारे पास कितना है, मिनिमम टेम्परेचर फॉर 2008 ईयर, इसके लिए है 18, और मिनिमम टेम्परेचर फॉर ईयर, कौन सा ईयर, 2009 ईयर में टेम्परेचर कितना है मिनिमम, 50. अब इनकी रेशियो निकालनी है आपने, 18 रेशियो 15, दोनों को सेम टेबल 3 के टेबल से हमने डिवाइड कर दिया. सो 6 रेशियो 5 इज़ योर आंसर. इस वे से आपने इसकी रेशियो को फाइंड किया. सी पार्ट में, फॉर हाउ मेनी मंथ्स वॉज द मिनिमम टेम्परेचर इन द ईयर 2008 ग्रेटर दैन दैट ऑफ द ईयर 2009, नेम दोज मंथ्स. अब आपने इस क्वेश्चन में क्या बताना है, किन मंथ्स में, किन महीनों में 2008 का जो टेम्परेचर था वो ग्रेटर रहा 2009 ईयर के टेम्परेचर से. तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक तो नवंबर में है हमारे पास 2008 का टेम्परेचर ग्रेटर है 2009 के टेम्परेचर से, मिनिमम टेम्परेचर से, और एक फरवरी मंथ में क्या है, ये टेम्परेचर भी क्या है, ग्रेटर है. अब एक तो नवंबर में है और एक क्या है, फेब में है. तो इसका मतलब हमारे पास इसमें दोनों इन मंथ्स में जो मिनिमम टेम्परेचर था 2008 का क्या रहा, ग्रेटर रहा. सो आप क्या लिखेंगे, 2 मंथ्स. कौन से हैं ये 2 मंथ्स, एक तो है फेब और दूसरा है नवंबर. ये 2 मंथ्स हो गए आपके पास, और फेब है और नवंबर है. नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज मिनिमम टेम्परेचर फॉर द ईयर 2008
फॉर दी 4 मंथ्स, 4 मंथ्स के लिए, यहाँ पे टोटल मंथ्स भी 4 हैं, तो आपने क्या निकालना है, एवरेज निकालनी है। एवरेज कैसे निकलेगी इस टेम्परेचर की, 2008 ईयर के लिए। तो 2008 ईयर में देखिए यहाँ टेम्परेचर आपके पास 18, फिर 11, फिर 4, फिर लास्ट में 12, बाय में 4। इनको हम ऐड कर लेते हैं। 18 में 11 प्लस कर दिया 29 प्लस 4 33, 33 प्लस 12 45, बाय में 4। इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। 11 पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 25, 11.25 एवरेज टेम्परेचर आ गया। नेक्स्ट इज इन विच मंथ इज द वेरिएशन इन दी 2 टेम्परेचर्स मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है कि कौन से मंथ में दोनों ईयर के टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा वेरिएशन मीन्स सबसे ज़्यादा डिफरेंस रहा। तो देखिए नवंबर में चेक करते हैं, 18 - 15 3 की वेरिएशन। फिर दिसंबर में हमारे पास किस किस के लिए है, दोनों टेम्परेचर के लिए है ना, तो इसमें कितनी वेरिएशन रही, 12 - 11 1 की, इसमें 5 - 4 1 की, अब 12 - 8 इसमें 4 की। तो सबसे ज़्यादा वेरिएशन कौन से मंथ में रही, फेब में रही। तो यहाँ आपने मंथ का नाम लिखना है फेब। तो इसमें से आपने डबल बार ग्राफ को रीड किया, देखो कितना इजी है डबल बार ग्राफ को रीड करना, एंड दैट्स ऑल।